यस बच्चों, तो हम सेक्शन डी पार्ट्स के अंदर क्वेश्चन नंबर 33 के अंदर आ गए। ये आपका ट्रायंगल वाले चैप्टर से आ रहा है बच्चों, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना। इसमें 2 पार्ट्स आएंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पहला जो पार्ट है बच्चों, आपको डायरेक्ट थ्योरम आ गया इसके अंदर, स्टेट एंड प्रूव दैट बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी हमें बीपीटी को पहले उसका स्टेटमेंट राइट करना है और उसके बाद उसको प्रूव करके दिखाना है। तो देखिए बच्चों कैसे सोल्व आउट करना है हमें। पहला पार्ट लेता हूँ मैं, पहले उसका स्टेटमेंट राइट करता हूँ। राइट इट स्टेटमेंट। अब बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहता है बच्चों, इट इज गिवन दैट इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड of a triangle, then it will intersect other two sides at distinct point, then it will divide them in same ratio, यानी कि कोई भी ट्रायंगल है उसकी अगर वन साइड की आप पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो अदर जो टू साइड्स है उनको इंटरसेक्ट करेगी डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, और उन दोनों साइड्स को सेम रेशियो में क्या करती है बच्चों, डिवाइड करती है। देखिए इसको थोड़ा मैं डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एक ट्रायंगल बना लिया यहाँ पे ABC, ये हमारा ट्रायंगल ABC है। इसमें मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया बच्चों, DE लाइन ड्रॉ कर दिया, और मैंने बोला ये पैरेलल है BC के। तो अदर टू साइड्स कौन सी, एक तो AB साइड हो गई और एक आपकी AC साइड्स हो गई। इन दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, मतलब AD और DB का जो रेशियो होगा वही आपका AE और EC का क्या होगा, रेशियो होगा। सबसे पहला स्टेप आप क्या लिखोगे इसमें, गिवन। सो राइट इट बच्चों, पहला जो मेरा पार्ट होता है गिवन होता है, और क्या दे रखा है हमें कि जो लाइन आपकी DE है ये पैरेलल दे रखा है हमें इसकी साइड BC के। फिर सेकंड स्टेटमेंट होता है हमारा प्रूफ करना, तो राइट इट टू प्रूव। क्या प्रूव करना है आपको, हमें ये प्रूव करना है कि AD और DB का जो रेशियो है वो इक्वल होगा इधर AE और EC का रेशियो के। देखो बच्चों ध्यान से रहा, AD अपॉन DB इज इक्वल टू होना चाहिए AE अपॉन EC के। ओके, प्रूफ करने से पहले इसमें थोड़ा सा मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। और कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं वो भी बता देता हूँ आपको। सबसे पहले आप B को E से ज्वाइन कर दीजिए और इधर C को आप D से ज्वाइन कर दीजिए, दोनों पॉइंट्सों को ज्वाइन कर दीजिए आपस में इस तरह से। क्लियर। तो पहला आप क्या लिखोगे, ज्वाइन। किस किस को ज्वाइन किया आपने वो राइट कर दो, ज्वाइन BE एंड CD। ओके, फिर पता है क्या करेंगे बच्चों, मैं ये जो पॉइंट D है ना, इससे इसके अपोजिट साइड AE है ना, इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा इधर से, इसको DG लिख दिया। और E पॉइंट है, इससे इधर AD साइड्स पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा जिसको मैंने EF लिख दिया। तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे, ड्रा DG परपेंडिकुलर टू AE एंड EF परपेंडिकुलर टू AD। ये भी हमने परपेंडिकुलर दोनों साइड्स पे ड्रॉ कर दिया है। अब हम आते हैं प्रूफ के अंदर कि हम कैसे प्रूफ करके दिखाते हैं इसको। मैं बच्चों पहले ट्रायंगल जो आपका ADE है ना, इसका एरिया फाइंड आउट करूंगा। और आप कोई भी ट्रायंगल उसका एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। मैं इसका बेस एक बार AD लूंगा तो हाइट क्या होगा, इसके अपोजिट वर्टेक्स E से डाला गया परपेंडिकुलर, यानी EF इसकी हाइट बन जाएगी। तो क्या लिखोगे प्रूफ के अंदर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल टू 1/2 इंटू, पहले मैं इसका फॉर्मूला राइट कर देता हूँ, बेस इंटू हाइट, वापिस 1/2, बेस मैंने AD लिया तो इसका जो हाइट है वो EF बन जाएगा बच्चों। और ये मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ गया, ADE का एरिया आ गया। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, नीचे देखो जस्ट उसके एक ट्रायंगल है आपका BD, आपको दिखाई दे रहा होगा, उसका एरिया निकालूंगा।
एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, वापिस वही 1/2 इंटू इसका बेस बच्चों में डी बी ले लेता हूँ, इसको बी डी या डी बी कुछ भी राइट कर दो। तो बताओ हाइट इस ई से इस पे एक परपेंडिकुलर, तो आपको पता है ई से इधर तो परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने इस बी डी को आगे एफ तक बढ़ा दिया। फिर इसका मतलब ई से परपेंडिकुलर ई एफ, इसका मतलब इसकी भी हाइट में ही रहेगी। तो मैंने इसका बेस तो लिया डी बी, तो इसकी हाइट हमारी वहीं ई एफ रह जाएगी। ओके, अब क्या करूं, इन दोनों को मैं डिवाइड कर दूं, इधर से और इधर से भी। 1/2 से 1/2 कैंसिल, ई एफ से ई एफ कैंसिल, तो मेरा रिजल्ट आ गया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, और ये आपका इक्वल आ गया बच्चों ए डी अपॉन डी बी के। इसको मैं रिजल्ट नंबर 1 दे के छोड़ देता हूँ एक बार, रिजल्ट 1। जैसे मैंने इस साइड्स में किया वैसे इस साइड्स में, अब की बार दोबारा ए डी का एरिया फाइंड आउट करूंगा, बट अब की बार बेस ए ई लूंगा। जब बेस आप ए ई लोगे तो इसकी जो हाइट है वो इसका अपोजिट वर्टेक्स डी से इस पे एक परपेंडिकुलर, यानी डी जी इसकी हाइट बन जाएगी। तो राइट कर दो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इक्वल टू 1/2, बेस मैंने लिया ए ई, तो हाइट हमारी डी जी बन जाएगी। इसी तरह से एक नीचे ट्राइंगल बच्चों आपका सी डी ई ट्राइंगल बन रहा है, उसका भी मैं एरिया फाइंड आउट करूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी 1/2। अब आप मुझे बताइए, अगर मैंने बेस इसी लिया तो हाइट क्या होगी, डी से परपेंडिकुलर, इधर तो ड्रॉ नहीं हो पाएगा, तो इस सी को मैंने आगे जी तक बढ़ा दिया और ये परपेंडिकुलर, यानी दोनों का हाइट सेम रहेगा डी जी। तो मैंने इसका बेस तो लिया ई सी, तो हाइट मेरा डी जी, डिवाइड कर दो इसको इधर और इसको इधर, 1/2 से 1/2, डी जी से डी जी कैंसिल आउट। क्या रिजल्ट आया बच्चों, एरिया ऑफ, मैं उसको नेक्स्ट पेज पे राइट कर देता हूं। ओके, तो यहां से स्टार्ट होता है, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई ओवर एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई, और ये आ जाएगा इधर आपका ए ई अपॉन ई सी। इसको मैं रिजल्ट नंबर 2 पुटअप कर देता हूँ यहाँ पे एक बार, सो राइट इट, दिस इज द रिजल्ट नंबर 2। अब बच्चों दो रिजल्ट्स आ गए, इक्वेशन 1 और 2, इन दोनों को ध्यान से देखना क्या क्या इक्वल है बच्चों। देखो इसमें भी एरिया ऑफ ट्राइंगल एडी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडी सेम ट्राइंगल, इसका मतलब ये तो एरिया सेम होगा, बट यहाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी है और यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी है, ये दोनों सेम नहीं है। और जब तक ये दोनों एरिया सेम नहीं होंगे मैं इन दोनों को इक्वल नहीं कर सकता। इसका मतलब हमारा जो मेन फोकस है वो बी डी ई और सी डी ट्राइंगल का एरिया इक्वल बनाना है हमें। तो मैं ये ट्राइंगल एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्या लिखोगे, इन ट्राइंगल बी डी ई एंड ट्राइंगल सी डी ई। देखना बच्चों इस डायग्राम में कहाँ कहाँ पे बन रहा है हमारा ये ट्राइंगल, ये बन रहा है हमारा ट्राइंगल बी डी ई सी डी। इन दोनों ट्राइंगल्स में बच्चों डी बेस है वो दोनों में कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा 2 ट्राइंगल्स जिनका बेस कॉमन हो और दोनों ट्राइंगल सेम पैरेलल लाइंस के बीच लाई करें। आपको पता है दोनों ट्राइंगल देखो डीई और बीसी दो पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहे हैं, तो उन दोनों का हमेशा एरिया सेम होता है बच्चों। अब सेम क्यों होता है वो ध्यान से देखना बच्चों। बीडी ट्राइंगल का एरिया लोगे ना तो इसका बेस दोनों में मैंने डी लिया, तो 1/2 इंटू बेस मेरा डी और हाइट इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी बी से परपेंडिकुलर, बिल्कुल। सी डी का एरिया लूंगा तो 1/2 इंटू इसका भी बेस डी लूंगा तो हाइट भी सी से इस पे परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस। और आपको पता है 2 पैरेलल लाइंस के बीच हमेशा डिस्टेंस सेम रहता है, इसका मतलब इसकी जो हाइट है वही इस ट्रायंगल की हाइट होगी, बेस भी सेम हाइट भी सेम, तो डेफिनेटली एरिया सेम आएगा बच्चों। तो क्या लिखोगी, इन ट्रायंगल बी डी एंड ट्रायंगल सी डी, डीई इज ए कॉमन बेस, डीई इज ए कॉमन बेस and lies between DE parallel BC. So area of triangle BDE is equal to area of triangle CD। इस वजह से दोनों का एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वल हो जाएगा। और इसको मैं रिजल्ट नंबर 3 दे देता हूं। अब मैं बोल सकता हूं कि इक्वेशन 1 और 2 दोनों आपस में क्या हो जाएगी बच्चों, इक्वल हो जाएगी। तो क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से क्या रिजल्ट आ जाएगा हमारा,
कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, ये मेरा इक्वल आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई। ये जो रिजल्ट था मेरा ए डी ओवर डी बी के इक्वल था, और ये वाला जो रिजल्ट है मेरा ए ई ओवर ई सी के इक्वल था, और यही हमारा होता है बच्चों बी पी टी मीन्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, हैंस प्रूफ। और ये हमने क्या कर दिया, फाइनली इसको प्रूफ करके दिखा दिया। ये आपको स्टेटमेंट प्रूफ, पहले स्टेटमेंट राइट करना है फिर थ्योरम्स प्रूफ करना है। क्लियर बच्चों? अगर इसमें भी कोई डाउट आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए बच्चों, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्लियर बच्चों? अब मैं इसका सेकंड वाला बी पार्ट सोल्व आउट करता हूँ। देखो हमें बी पार्ट्स में क्या दे रखा है बच्चों। बी पार्ट्स में हमारा जो क्वेश्चन है वो देखिए, आपको एक ट्राइंगल दे रखा है, ये वाला फिगर ए बी ई, इधर ए डी सी ट्राइंगल दे रखा है। इसमें इसने बोला है कि एंगल सी ई एफ, ये वाला एंगल इक्वल दे रखा है सी एफ ई, इस एंगल के। ये दोनों एंगल्स आपको इक्वल दे रखे हैं, और एफ है ना, ये आपका सी डी का क्या दे रखा है बच्चों, मिड पॉइंट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? मिड पॉइंट दिया हुआ है। तो हमें प्रूव करना है कि ए बी और बी डी इक्वल टू ए ई और एफ डी होना चाहिए। चलो ठीक है, इस बी पार्ट्स को प्रूव करने के लिए मैं यहाँ पे इसको पहले डायग्राम बना लेता हूँ इसका दोबारा एक बार। तो देखिए हमें ये डायग्राम दिया है बच्चों, ए बी डी सी, और बी लाइन आपको इस तरह से यहाँ पे एफ पे इंटरसेक्ट करती ई तक जा रही है। ठीक है, पहले में हम एक काम करते हैं बच्चों। क्या काम बताओ मुझे? इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर देता हूं मैं, इस डी से और इस बी जो लाइन, इसकी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देता हूं मैं। ये वाली लाइन इसको ड्रॉ कर दो, और इसको मैं पॉइंट जी लिख देता हूं। तो क्या लिखोगे? ड्रा डी जी पैरेलल टू बी। सो अब पता है बच्चों ये पैरेलल किस ट्रायंगल में, देखो ए बी ई ट्रायंगल में, देखो डी जी हमने कंस्ट्रक्शन से बी के पैरेलल है, तो इसमें बीपीटी लगा सकते हो। तो क्या लिखोगे? इन ट्रायंगल ए बी ई ट्रायंगल ले लो, इसमें हमें पता है डी जी है वो पैरेलल है बी के। क्यों? रीजन दे दो, बाय कंस्ट्रक्शन। बाय कंस्ट्रक्शन से हमने क्या किया, दोनों को पैरेलल बता रखा है। क्लियर है ना? चलो ठीक है, अब एक काम करते हैं बच्चों। क्या काम मुझे बताओ? अब आपको ये काम करना है इसके अंदर। सो ए डी ओवर डी बी, ए डी ओवर डी बी, या इसको बी डी लिख दो, एक ही बात है, इक्वल टू ए जी ओवर जी ई, ए जी ओवर जी। और मैं इसको एक बार रिजल्ट नंबर 1 देता हूं। अभी इसको रिजल्ट नंबर 1 मत दो, क्योंकि थोड़ा सा हमें जो प्रूफ करना है उसमें चलो ए बी और बी डी चाहिए। क्या चाहिए हमें? ए बी और बी डी, और हमारे पास ए डी और बी डी, इसका मतलब पूरी साइड चाहिए, दोनों में 1 ऐड कर दो। तो क्या लिखोगे? बाय एडिंग 1 बोथ साइड। इधर आपका ए डी ओवर बी डी है, मैंने इधर भी 1 ऐड कर दिया। ए जी ओवर जी ई है, इधर भी मैंने 1 ऐड कर दिया। तो एलसीएम आएगा तो क्या बनेगा? ए डी प्लस बी डी ओवर बी डी बन जाएगा। इधर ए जी प्लस जी ई ओवर जी ई बन जाएगा। और आपको पता है बच्चों इस डायग्राम में ए डी और डी बी को मैं ए बी लिख सकता हूं। तो ए बी ओवर बी डी इक्वल आ गया मेरा, इसको मैं ए सी ओवर जी लिख सकता हूं। इसको रिजल्ट नंबर 1 दे दो। अब उसकी जो एल एच एस चाहिए थी ना, ए बी और बी डी, वो तो मेरा आ गया है बच्चों। देखो ये रहा ए बी और बी डी, ये आ गया। और इधर ए ई ओवर एफ डी, और मेरा आ गया ए सी ओवर जी ई आ गया। क्या आ गया? ए सी ओवर जी। ए सी तो है ना, ए सी कहाँ गया? 2 मिनट को ए जी और जी को मिलाओगे तो ए ही बनेगा बच्चों, ए सी नहीं बनेगा। थोड़ा सा इसको सही कर लीजिए, सॉरी, ए ई बनेगा आपका, ये ए ई ओवर जी। तो ए ई देखो हमें चाहिए था, ये ए ई आ गया। इसका मतलब जी को हटा के हमें एफ डी लेके आना है। अब क्या करोगे? देखो बच्चों यहां तक तो आपने कर लिया, इसको रिजल्ट नंबर आपने क्या दे दिया? 1 दे दिया है। अब आगे चलो, अब मैं एक काम करता हूं। सी ई एफ ट्राइंगल के अंदर आपको पता है ये जो सी ई एफ एंगल है वो सी एफ ई के दे रखा है, और आपने पढ़ा होगा इन ए ट्राइंगल व्हेन 2 एंगल्स आर इक्वल देन देयर अपोजिट साइड विल आल्सो बी इक्वल। होती है कि नहीं होती? तो क्या लिखोगे? इन ट्राइंगल सी ई एफ
इसके अंदर एंगल जो सी ई एफ है वो इक्वल है हमारा एंगल सी एफ ई के। और ऐसा क्यों है, तो ब्रैकेट में आप राइट कर दो, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। क्या है, हमें क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा है, गिवन है। तो सो सी एफ है वो इक्वल हो जाएगी सी ई के। रिजल्ट नंबर 2 दे दो और क्या लिखोगे, अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल्स, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल, यानी कि दोनों आपस में क्या है, इक्वल एंगल्स की अपोजिट साइड्स आ गई बच्चों। चलो ठीक है, आगे चलो। इसके बाद देखो क्या करना है आपको, ठीक है। सी एफ और सी हमारी क्या होगी, इक्वल साइड। हमने इसको रिजल्ट नंबर मैंने 2 दे दिया, ठीक है। अब ये वाले ट्राइंगल में आओ बच्चों, देखो ध्यान से, सी डी जी ट्राइंगल ले लो। इसमें डेफिनेटली अगर बी डी जी के पैरेलल है तो एफ ई भी तो डी जी के पैरेलल होगा। तो इन ट्राइंगल सी डी जी पैरेलल बता के बीपीटी लगा दो। तो इन ट्राइंगल सी डी जी वो लिख देता हूं मैं यहाँ पे। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, इन ट्राइंगल, इसको एक बार राइट कर दीजिए आप, इन ट्राइंगल सी डी जी के अंदर हमें पता है कि जो एफ ई है ना ये पैरेलल है किसके, डी जी के। तो सो बीपीटी लिखो बच्चों, क्या रिजल्ट आएगा आपका, रिजल्ट आ जाएगा सी एफ अपॉन में एफ डी, इधर आ जाएगा हमारा सी ई ओवर में ई जी आ जाएगा। देखो ध्यान से, ये रहा सी एफ ओवर एफ डी इक्वल टू सी ई ओवर जी ई, ये आ गया। और आपको पता है ना, अभी हमने प्रूफ किया था सी एफ और सी एफ और सी दोनों इक्वल हैं, तो इन दोनों को मैं कैंसिल आउट कर दूंगा। तो 1 अपॉन एफ डी ओवर 1 अपॉन ई जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा जो एफ डी है वो इक्वल आ जाएगा ई जी के। या आप इसको आप डी एफ भी लिख सकते हो, यानी कि डी एफ है वो मेरा इक्वल आ जाएगा, इसको जी लिख दो, जी के इक्वल आ गया कि नहीं आ गया। इसको रिजल्ट नंबर में 3rd दे देता हूं। अब बच्चों क्या करोगे, ये जो जी है ना, देखो इस वाले फर्स्ट वाले में जी की जगह में क्या पुट कर दूंगा, डी एफ, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 3rd से क्या रिजल्ट आ जाएगा बताओ मुझे, ए बी ओवर बी डी इक्वल टू ए ई ओवर जी की जगह में क्या लिख दूंगा, एफ डी लिख दूंगा, एफ डी। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इंपॉर्टेंट भी आपका, हैंस प्रूव्ड। इसकी प्रिपरेशन कर लीजिए। अगर और भी किसी स्टेप में डाउट आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। ओके, वेलकम डियर, थैंक यू।